बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। देसी चस्का चैनल वेखण वालियां नूं खुश आमदीद। अज मैं तुहाडे वास्ते लैके आई हाँ आलू गोश्त का सालन, जिहड़ा कि बड़ा मज़ेदार बड़ा ज़बरदस्त बनता है। इहदे वास्ते आपां नूं किस चीज़ की जरूरत है, चलो आपां चलने हैं रेसिपी की तरफ। 3 किलो आलू, 4 किलो वड्डा गोश्त, 1 किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, 1 किलो आयल, 1 चम्मच काली मिर्च, जीरा, सुखियां धनिया, तीनों चीज़ां 1-1 चम्मच, अदपा सब्ज़ मिर्च जिहड़ी कि मैं कुट के रख चुकी हाँ, थोड़ा जिना लसन, थोड़ी जिनी अदरक, 4 चम्मच सुरख मिर्च, 4 चम्मच नमक, 4 चम्मच हल्दी। चलो आपां चलने आ चुल्हे की तरफ। चुल्हे नूं चला के उस तो बाद इहदे उपर रखांगी प्रेशर कुकर। इहदे विच पा देंगी 4 किलो गोश्त, वड्डा गोश्त जिन्हों के बीफ कहते ने। किड्डा सोहना माशाल्लाह गोश्त बनिया, गोल बोटी हड्डी वाला गोश्त नहीं, छोटी छोटी बोटी बनी हुई है। उस तो बाद इहदे विच पा दिते ने आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज मैं आलूआं दी भुनी वास्ते रख लेने। 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। उस तो बाद इहदे विच पावांगी थोड़ियां जिहियां सब्ज़ मिर्चां जिहड़ियां कि मैं कुंडी दे विच कुट के रखियां ने। थोड़ा जिन्ना अदरक, थोड़ा जिन्ना लसन, आधा गिलास पानी दा। पानी तुसीं इहदे विच बिल्कुल नहीं ज़्यादा पाना, थोड़ा जिन्ना ही पाना है। और चमचे दे नाल नमक मिर्च नूं अच्छे तरीके नाल गोश्त दे विच मिक्स कर लेना, ताकि गोश्त के उपर नमक मिर्च अच्छे तरीके नाल लग जाए। इनू हिलाने तो बाद चमचे नू निकाल लेना और प्रेशर कुकर नू अच्छे तरीके दे नाल 40 मिनट के वास्ते बंद करके रख देना। 40 मिनट के विच बीफ बड़े अच्छे तरीके नाल आसानी नाल गल जाता है। उस तो बाद दूसरे चुल्हे नू चलावांगी। चलाने तो बाद दूसरा देचका उपर रख देंगी। जिन्नी देर दे विच गोश्त उबलना उन्नी देर च मैं इधर भुनी तैयार कर लवांगी और आलूआं नू भुन लवांगी अच्छे तरीके दे नाल। 1 किलो ऑयल विच पा दिता है। तकरीबन 2 मिनट के विच ऑयल गर्म हो जाएगा। इहदे विच पा देंगी आधा किलो प्याज जिहड़े कि मैं रखे सी, आधा किलो मैं प्रेशर कुकर च पा दिते सी। इन्हां नूं अच्छे तरीके नाल लावांगी ताकि 2 तो 3 मिनट के विच प्याज मेरे नरम हो जान। देख सकते हो प्याज बड़े ज़बरदस्त नरम हो चुके ने। इन्हूं हिलावांगी तकरीबन 2 मिनट। उस तो बाद इहदे विच पा देंगी टमाटर जिहड़े कि मैं मोटे साइज से कट्टे हुए ने। आधा किलो टमाटर, थोड़ी जिनी अदरक, सब्ज़ मिर्च और लहसुन, 3 चम्मच सुरख मिर्च, 3 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच नमक। इनू अच्छे तरीके नाल हिलावांगी। उस तो बाद थोड़ा जिना पानी लावांगी, तकरीबन आधा गिलास ही पानी लगाने नाल गोश्त अच्छे तरीके नाल नरम हो जाता है। अगर तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बैल के निशान नू दबा के आल ते जरूर सैट करना। 2 मिनट वास्ते दम दे दिता है। चेक करने हैं कि अपना मसाला भुज चुकी है। माशाल्लाह कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त भुज चुकी है। उस तो बाद इहदे विच पा देंगी 3 किलो आलू जिहड़े कि धो के नमक लगा के रखे हुए सी। नमक लगा दिओ तो सालन ज़्यादा करारा बनता है और आलूआं दा बादी पानी निकल जाता है। इनू अच्छे तरीके नाल हिला लेना है ताकि आलू और मसाला अच्छे तरीके नाल मिक्स हो जाए। हिलाने तो बाद दम देंगी, तकरीबन 3 मिनट का दम। चेक करिए माशाल्लाह आलू अपने तकरीबन नरम हो चुके हैं। जो तरी उपर आ जाए तो इसका मतलब है कि भुजी है, भुनी जी अपनी भुर्जी बनाई है बड़ी अच्छे तरीके नाल भुनी भुज चुकी है। वेख सकते हो कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त कलर आ चुके है। अगर तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट दे विच अपनी राय का इजहार जरूर करिया करो, ताकि मैं तुहाडे वास्ते अच्छी वीडियो लैके आ सकां। सिर्फ आधा किलो ही दही लगाई है मैं, कुछ लोग ज़्यादा दही लगा देंगे ने। तुसीं थोड़ी जिनी ही दही लगानी। 4 किलो नूं आधा किलो दही लगाई है, ज़्यादा दही नहीं लगानी, इन्नी ही लगानी है। देख सकते हो कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त मसाला भुज चुके है।
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੱਗ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਫੌਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਵੇਟ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਡਾਲੀਏ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣਾ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਮ ਦਿਆਂਗੀ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਲਨ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਰੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਲਨ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਧਨੀਆ 1-1 ਚਮਚ। ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਰੇ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਸੰਘਣਾ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਧਨੀਆ ਡਾਲਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।